आज की इस वीडियो में जिस मौजू को डिस्कस किया जाएगा दैट इज़ इनकॉन्टिनेंस यूरिन, पेशाब का लीकेज होना। ये यूजुअली फीमेल्स में देखा गया है और आउटडोर के अंदर 20 to 30% पेशेंट्स हर आउटडोर में जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं कि पेशेंट्स इस तकलीफ के साथ आते हैं जिसमें वो कंप्लेंट करते हैं कि पेशाब बार बार लीक होता है या खांसी करते हैं लीक हो जाता है या जाते जाते लीक हो जाता है। तो उसके लिए डिटेल में वीडियो ये देखिएगा ताकि उसके बारे में मुख्तलिफ सवालों की आपको आगाही हो सके और उसके ट्रीटमेंट के बारे में पता लग सके। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको लाइक करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अतहर महमूद है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी सिम्स सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर काम कर रहा हूँ। मेरी स्पेशलिटी गुर्दे और मसाने से रिलेटेड, सर्जरी से रिलेटेड तमाम बीमारियों से मुतल्लिक है। क्या आप मरहम की सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आज ही गूगल करें हेल्प मी मरहम और घर बैठे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक कराएं या फिर ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू अपने डॉक्टर से ऑनलाइन बात करें और मेडिसिन और लैब टेस्ट के ऊपर डिस्काउंट भी हासिल करें। आज इस मरहम की इस वीडियो में जो इम्पॉर्टेंट मौजू डिस्कस किया जाएगा वो है इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, जो कि आम लफ्ज़ में उर्दू में पेशाब का लीक हो जाना या पेशाब का बगैर कंट्रोल के निकल जाना ये आता है। हमारे पास अक्सर आउटडोर में पेशेंट्स 20 to 30% पेशेंट्स हर आउटडोर में डेली जो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, फीमेल पेशेंट्स जो होती हैं जो कि 40, 45 इवन के यंग एज में भी 25, 30 भी समटाइम्स प्रेजेंट कर जाती हैं, जिसमें वो कंप्लेंट करती हैं जी पेशाब बिल्कुल निकल जाता है, जो हमें पता ही नहीं लगता, हमें एहसास ही नहीं होता। तो सबसे पहले इस डिटेल में ये जानना ज़रूरी है कि पेशाब की लीकेज किस किस्म की है। पेशाब की लीकेज खांसी से रिलेटेड है या खांसी करने से निकल जाता है या अर्जेंसी जाते जाते निकल जाता है या फिर हर टाइम गीला रहता है जिसमें पेशाब निकलने का पता ही नहीं लगता। ये हिस्ट्री के अंदर रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और टोटल इनकॉन्टिनेंस, इनकी ये टर्म्स यूज़ की जाती हैं जो कि डॉक्टरी लैंग्वेज में हैं, लेकिन पेशेंट की कंप्लेंट को इससे कोरिलेट किया जाता है। जब भी पेशेंट आए तो उसको पेशेंट को अपने मुतालिक ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पेशाब की लीकेज के औकात क्या हैं। दिन के टाइम लीक होता है या रात को लीक होता है या हर टाइम लीक ही रहता है, पता ही नहीं लगता, और पेशाब की स्ट्रीम या पेशाब की धार बनती है उसके बावजूद वो लीक होता रहता है या जाते जाते निकल जाता है या खांसी करने से निकल जाता है। तो ये पेशेंट जब भी मरीज़ जो भी मेरी ये बात सुन रहे हैं वो अपने अगर किसी के अंदर ऐसी अलामात हैं वो इस वीडियो के ज़रिए आप ये जज करें कि पेशाब की लीकेज किस किस्म की है और किस टाइम होती है। फिर उसके साथ पेशाब का नॉर्मल फ़्लो आता है कि नहीं आता, यानी कि पेशाब की हाजत महसूस होती है कि नहीं होती। अगर होती है तो उनके दरमियान में लीकेज होती है या उसके बावजूद हर टाइम लीकेज रहती है। तो ये इस मुख्तलिफ़ किस्म की जो कंप्लेंट्स हैं, ये 3 किस्म की हैं, इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, जिसको कहते हैं खांसी के साथ पेशाब लीक हो जाना। तो ये ऐसी लीकेज होती है जिसमें पेशेंट कंप्लेंट करता है जी डॉक्टर साहब जब हम खांसी करते हैं तो पेशाब लीक हो जाता है। इसकी वजूहात में यूजुअली ये इस एज में पेशेंट 45-50 प्लस की फीमेल्स होती हैं, मल्टी ग्रेविडा होते हैं, उनके बच्चे ज़्यादा होते हैं या नॉर्मल डिलीवरीज़ की ज़्यादा हिस्ट्री होती है। इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को होता ये है कि पेल्विक फ्लोर जिसके ऊपर मसाना और पेशाब की नाली ठहरी हुई होती है वो कमज़ोर हो जाती है। उस कमज़ोरी की वजह से पेशाब की रुकने की टेंडेंसी ख़त्म हो जाती है और जो ही पेशेंट खांसी करता है पेशाब लीक हो जाता है। और ये कभी कभी भी हो सकता है और या हर बार जब खांसी करते हैं लीक हो जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। यूजुअली इसकी वजह ये होती है कि मल्टी ग्रेविडा फीमेल जिनकी प्रेगनेंसीज काफ़ी होती हैं, जिनके बच्चे 4-5 और नॉर्मल डिलीवरी की जैसे पहले ज़्यादा हिस्ट्री होती थी कि पेशेंट कंप्लेन कर नॉर्मल डिलीवरी की, उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है। दूसरी इसकी टाइप है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसमें पेशेंट कंप्लेन करता है कि जब मुझे वॉशरूम जाते जाते पेशाब निकल जाता है। ये भी फीमेल्स में अक्सर देखा गया है इस एज में। किसी में जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है जो खांसी से लीकेज होती है अलहदा होती है, किसी के अंदर अर्ज इनकॉन्टिनेंस अलहदा होती है, किसी में ये दोनों अलामात इकट्ठी पाई जाती हैं। इनकी भी वजह यूजुअली पेल्विक फ्लोर वीकनेस देखी गई है, जिसमें कि पेल्विस के जो मसल्स हैं जिनके ऊपर मसाना और पेशाब की नाली ठहरी हुई होती है वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर इसकी वजह एक एक्स्ट्रा भी होती है जिसमें इसकी वजह से पेशाब की इन्फेक्शन में भी देखा गया है। इस इन्फेक्शन के अंदर अगर पेशाब की पी प्रेशर वगैरह को खारिज होता है तब भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का मसला देखा गया है। तो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये अलहदा हों या दोनों इकट्ठी हों, तो सबसे पहले इसके लिए डॉक्टर के पास, गुर्दे मसाने के डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास दिखाया जाए ताकि वो उसकी तशखीस कर सके और इस हिस्ट्री की रोशनी में उसको एग्जामिन करने के बाद प्रॉपर जो टेस्ट तजवीज़ किए जा सके, जिनमें पेशाब का टेस्ट है, पेशाब की इन्फेक्शन को चेक करने के लिए कल्चर का टेस्ट है, फिर अल्ट्रासाउंड दिखाना बड़ा ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड में चेकअप होना ज़रूरी है कि मसाने के अंदर पेशाब कितना ठहरता है और पेशाब करने के बाद कितना रह जाता है।
ये 3 किस्म के बेसिक टेस्ट हैं जो बहुत ज़रूरी हैं और उसके बाद डॉक्टर को दिखा के किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। ये तो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्जेंट इनकॉन्टिनेंस। अब मैं बात करूंगा टोटल इनकॉन्टिनेंस के बारे में, जिसमें पेशाब हर टाइम लीक होता रहता है। ये यूजुअली उन पेशेंट्स में देखा गया है जिनमें पोस्ट गायनेकोलॉजी या गायनी की किसी सर्जरी के बाद जिसमें बच्चेदानी को रिमूव किया जाता है, उसके बाद पेशाब की लीकेज शुरू हो जाती है। ये बेसिकली इसकी कॉम्प्लिकेशन में आता है जिसमें पेशाब हर टाइम लीक होता रहता है। इसके लिए भी अल्ट्रासाउंड, पेशाब का टेस्ट और ये सारी चीज़ें होने ज़रूरी हैं। और इसके अंदर कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कंट्रास्ट स्टडीज़, जो एक्सरे देखे जाते हैं जिसमें मसाने के अंदर इंजेक्शन एक लगा के पेशाब की नाली के ज़रिए उसके एक्सरेज किए जाते हैं और उसके ऊपर तशखीस की जाती है। सो आज की वीडियो में आपको इन 3 चीज़ों के बारे में आगाही के पेशाब की लीकेज किस किस्म की होती है और इसको कैसे डील किया जाता है, उसको आपको आगाही हो जानी चाहिए। और ताकि आप इस मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट के पास, जो गुर्दे मसाने के स्पेशलिस्ट के पास आप इन अलामात के साथ अगर आप जाएं तो आपको उससे पहले कुछ आगाही हो ताकि उनको तशखीस करने में आसानी हो। इस टॉपिक के मुतालिक अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरे से अपॉइंटमेंट के लिए आप मरहम के प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुक्रिया।